हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेनिगन वीज़ा के बारे में, जो कि जर्मनी का वीज़ा है। ठीक है, तो भाई जर्मनी के वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो वो वीज़ा किस बेस पे आपको मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अपॉइंटमेंट बुक होती है वो कैसे होती है, कहाँ आपको जाना होता है, कई सारी चीज़ें हैं। मान लो कि आप का क्वेश्चन है कि भाई जर्मनी का वीज़ा मुझे चाहिए, तो उस वीज़ा का सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने टाइम में आपको वीज़ा मिलेगा, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद प्रूफ। उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग खुद ही अगर चाहो तो खुद भी कर सकते हो, और अगर किसी को ये सर्विस लेनी है तो भाई आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो भाई मैं जर्मनी के वीज़ा के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। अभी के टाइम में क्या रिस्पॉन्स है, क्या नहीं है, और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए अगर आप खुद ही भी ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भाई जर्मनी शेंगन कंट्री है, और मोस्टली लोगों की ड्रीम कंट्री भी रहती है कि भाई हमें वहाँ पे जाना है, विज़िट करके आना है। तो नॉर्मली उसके लिए अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे कैसे आपको क्या करना है तो और फ्रेंड्स क्या इसका अभी भाई आपके सामने है VFS ग्लोबल, जिसके थ्रू आप लोगों को ये वीज़ा मिलता है। और भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी अगर जैसे इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो यहीं से उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसमें आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट है कि अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी है, अटेंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विसेज और अदर सर्विसेज कुछ हैं। तो एप्लीकेशन सर्विसेज जो हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले भाई हम अप्लाई का प्रोसेस जान लेते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बोला कि आइडेंटिफाई योर वीज़ा, भी अपने वीज़ा को पहचानो कि कौन से टाइप का वीज़ा आप ले रहे हो। ठीक है, आप नज़दीक देखो, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले भाई सारे यहाँ पे, अंडमान निकोबार वाले भी भाई सारे दिल्ली में आ सकते हैं, सबमिशन अपना यहाँ पे कर सकते हैं। और मुंबई वाले, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, MP, छत्तीसगढ़, दमन एंड द्वीप, ये वाले भाई मुंबई में करवा सकते हैं। कोलकाता में कौन कौन से हैं भाई, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे आप कलकत्ता में कर सकते हो, बेंगलुरु में, कर्नाटक और केरला, ये वाले लोग जमा कर सकते हैं। चेन्नई में भी है। तो ऑलमोस्ट सभी जगह के इन्होंने सेंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कहाँ पे फाइल सबमिट कर सकता है वो आपके सामने है भाई, आप खुद भी देख सकते हो उसको। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ये बोल रहे हैं भाई कि हमें क्या करना होता है। वंस यू रेडी अप्लाई एंड फिल, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको दिखाऊंगा, और वो आपको फिल करना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वी रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर वीज़ा वेल इन एडवांस इफ़ यू इंटेंटेड एंट्री इन शेनिगन। दे सेड प्लीज़ नोट that the application for visa can be handled on earlier than 6 months prior to intended entry into the शेनिगन कंट्री। मतलब शेनिगन कंट्री में जैसे कि आपका प्लान मान लो कि अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, तो मान लो कि आपका नवंबर में प्लान है, तो आप अभी उसको अप्लाई करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि टाइम भी लगता है भाई, ऑलमोस्ट महीना, 1.5 महीना या फिर 2-2 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है मेरे भाइयों। तो इस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, पहला है बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है भाई, अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत लफड़ा रहता है, आप लोगों को जानते ही होंगे, है ना। तो मैं क्लिक करके दिखाई देता हूँ आपको कि इसका प्रोसेस क्या है। ये देखिए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है वैसे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो, है ना। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको जो है, तो ये आते हैं भाई, इसको आप ओके कर देना। ब्रिजेस बता दिखा रहा है, तो हम इसको ब्रिजेस को सिलेक्ट करके वेरीफाई करते हैं, ये लॉगिन होगा। तो देखो भाई, ये प्रॉब्लम इसमें चलती रहती है ना। तो अपॉइंटमेंट उठाने के लिए आपको इस पर ट्राई करता रहना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लेना, वो एक डिफरेंट पार्ट है भाई, उसको मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। ठीक है,
तो अब भाई हम आ जाते हैं कि हमारा वीज़ा कौन सा है। ये देखिए, ये कैटेगरी है भाई, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ईयू रेगुलेशन। तो हमारा जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में भाई क्या है ये देख लो आप। शॉर्ट टर्म के लिए विजिट कर रहे हो ना, तो आप देखो कि 26 यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, जिनका आपस में बॉर्डर कंट्रोल एक ही है, मतलब एक कॉमन वीज़ा वो इशू करते हैं जिसको कहते हैं शेंगन वीज़ा, और वो 90 डेज़ का मिलेगा। जर्मनी का भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और भाई ऑल शेंगन वीज़ाज एक्सेप्टेड फॉर जर्मनी अक्रॉस ऑल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया, सभी पे भाई एक्सेप्ट करते हैं। और ये टाइमिंग वगैरह आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब भाई वीज़ा फ़ी की बात कर लेते हैं, है ना, कितने का पड़ेगा, कितना महंगा है भाई ये। तो आप देख सकते हो भाई, INR में आप देख सकते हो इतने रुपए हैं, ठीक है। और नो वीज़ा फ़ी चार्ज फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल से कम वालों को ये बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अलग से चार्जेस हैं वो ये देखो भाई आप, कुरियर चार्जेस इतने हैं, ठीक है। VFS के चार्जेस जो है सर्विस फ़ी वो इतनी है। तो मतलब ये कॉमन हो गई, और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल तो भाई ये तो आपको चेपते ही हैं, वो ये तो आपको देते ही देते हैं, ठीक है। तो ये और ये तो आप मान के चलना कि आपकी लगेगी। SMS सर्विस भी वो जोड़ देते हैं, कई बार इसको आप मना कर सकते हो, लेकिन वो लगा देते हैं। प्रीमियम सर्विस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में आप जाओ, इंटरनेट केओस, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ है वो अपनी कुरियर सर्विस और अपने VFS, ये दोनों। तो ये एक्स्ट्रा वो आपके लगेंगे, मतलब 7,000 में आप ये दोनों और जोड़ लेना जितना भी बनता है, तो वो एक्चुअल फीस आपकी इसकी आ जाएगी, ठीक है। एक मोड ऑफ पेमेंट है भाई, वी ऑल्सो एक्सेप्ट कैश, ठीक है, कैश भी लेते हैं ये, डिमांड ड्राफ्ट, UPI सब कुछ लेते हैं भाई ये। तो जो वैल्यू, अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना, तो वो सबसे ज़रूरी है भाई। देखो अभी इसमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं, ट्रांजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, ट्रेड फेयर वीज़ा है ना, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा है, ट्रेनिंग वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट, कल्चर, ये और ये सीमैन का, सीमैन जो मतलब समुद्र में जो रहते हैं लोग ज़्यादातर। तो टूरिस्ट वीज़ा की हम बात करें, टूरिस्ट वीज़ा खोल लेते हैं भाई। आपके सामने आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या चाहिए। एक सबसे पहले तो भाई एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और ये जो VIDEX की वेबसाइट है उससे आपको फिल करना है, कहीं और से नहीं मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे हज़ारों वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। और साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो नॉर्मली आपको अपना लिख के और साइन करके दे देते हो। एक वैलिड पासपोर्ट भाई, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है, वैलिड पासपोर्ट मतलब एटलीस्ट 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए, ठीक है। और बायोमेट्रिक होगी आपकी, वो तो चलो VFS में हो ही जाती है। एक कवरिंग लेटर भाई, देखो ब्लैक में इसीलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल्ड कर रखा है ना, तो बोल्ड ये इसीलिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर, प्रूफ ऑफ इंटेंडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि फ़्लाइट्स प्लस आइटनरी, ठीक है। तो ट्रैवल आइटनरी, ये तीनों बहुत ज़रूरी और स्ट्रॉन्ग बाई इसके लिए डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी से आपने ट्रिप ले रखी है तो उनकी डिटेल तो वो नॉर्मली नहीं लेते लोग। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भाई, इसमें होटल की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इफ़ एप्लीकेंट नीड टू स्टे विद द फैमिली और समथिंग एल्स, तो उनका प्रूफ आपको देना पड़ेगा अगर आपकी किसी फैमिली के पास जाके रह रही हो। स्पॉन्सर, अगर आपकी ट्रिप है, ट्रिप आपकी स्पॉन्सर्ड है तो ये आपके लिए है, अदरवाइज़ नहीं है। तो प्रूफ जो स्पॉन्सर अगर जिसकी ट्रिप होगी तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, मतलब बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय ए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी जो स्पॉन्सर कर रही है। इफ़ यू स्पॉन्सर्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट, स्पॉन्सर लेटर विद ए पासपोर्ट कॉपी ऑफ द स्पॉन्सरर, एंड उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उसकी 3 मंथ की स्टैम्प्ड बाय द बैंक। तो उसके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे भाई, मैरिज सर्टिफिकेट फलाना ढिमकाना, मतलब सारी चीज़ें उसके उसकी आ जाएंगी अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, तो कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो, ठीक है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, पे स्लिप में अगर आप सैलरी पे हैं, देखो सैलरी पे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी। आपका अगर बिजनेस है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। एज कंपेयर टू सैलरी,
और बिजनेस। तो भाई बिजनेस के डॉक्यूमेंट कम लगते हैं, सैलरी वाले के डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है ना, उसके थोड़े डॉक्यूमेंट कम लगते हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन भाई, फ्लाइट टिकट देखो बोल्ड में है तो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, एक मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने लिख रखा है कि कवरेज उसकी इतनी होनी चाहिए। तो बड़े इजीली पॉलिसी बाज़ार से मिलता है, बड़े इजीली सस्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े से जाके आप कर सकते हो, ठीक है। और ये माइनर की, मतलब जो बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे, उनका भी अप्लाई करते हैं लोग, बहुत जाते हैं पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ जाते हैं। तो उनके ये डॉक्यूमेंट है भाई, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। दोनों जो माता पिता हैं वो साइन करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट उनका लगेगा बच्चे का, पासपोर्ट कॉपी भी लगेगी, ठीक है। और पासपोर्ट कॉपी एप्लीकेंट फादर की भी लगेगी, उनके गार्जियन जो मदर हैं उनकी भी लगेगी। इफ़ वन ऑफ द बोथ पेरेंट्स नॉट सबमिटेड द वीज़ा एप्लीकेशन विद द चाइल्ड, कॉपी ऑफ द वीज़ा ऑफ द पेरेंट। तो मतलब दोनों की लगेंगे भाई पासपोर्ट, ठीक है ना। तो इफ़ ओनली वन पेरेंट सबमिटिंग द एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ सिंगल कस्टडी, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अकेले, जैसे मम्मी साथ में जा रही है तो सिर्फ वही कर रही है ना अपना पासपोर्ट सबमिट, तो उनको भाई ये कह रहे हैं कि कस्टडी बच्चे की। तो यही मोस्टली डॉक्यूमेंट हैं भाई, बाकी जो है वो अलग है, उसमें आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देख लो जो कि आपको चाहिए कि एप्लीकेशंस हैव टू बी सबमिटेड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने, जो जाने का प्लान आपका 6 महीने बाद का, लेकिन अभी आप सबमिट कर रहे हो तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि भाई आज से 15 दिन बाद ही आपको जाना तब आप अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि 6 महीने पहले भी नहीं करना है और 15 दिन पहले भी नहीं करना है, कम से कम महीने 1.5 महीने गैप आप लेके चलो, क्योंकि डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट के ऊपर। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद कम से कम भाई 15-15 वर्किंग डेज, ये देखो लिख रखा है इन्होंने। प्लीज़ नोट, इंडिविजुअल स्टेटस इंक्वायरीज कैन नॉट बी आंसर्ड विद द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 15 वर्किंग डेज। अब भाई वर्किंग डेज में आपको पता है कि सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, तो आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते में आपका ये रिजल्ट देंगे। बुक्ड फ्लाइट डज नॉट रिजल्ट इन ए प्रेफर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि भाई आप जो होल्ड वाली टिकट है, जो लाइव PNR मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो वाली टिकट आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कहने की कंफर्म भी डालोगे तो उससे आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, समझ गए, सीधी सीधी सी बात ये है। तो बस ये डिक्लेरेशन है, यही भाई इसके डे ऑफ सबमिशन। तो जब आप सबमिट करोगे तो उस दिन की आपका डेट और ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ में देखने की ज़रूरत थी। तो ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आ गई भाई, हर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, स्किल्ड वर्कर के एम्प्लॉयमेंट के लिए सब कुछ है। तो नॉर्मली बेसिक जो वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो है वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, वाइडेक्स वेबसाइट है ये, और यहाँ से आपको ये फिल करना है, ये डिटेल्स इसमें हैं सारी। तो ये डिटेल्स 1 बाय 1 आपको ऑनलाइन, ये बहुत काफ़ी लंबा है भाई, तो डिटेल में आपको ये भरना है, काफ़ी लंबा फॉर्म है। तो ये और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, तो ये सारे लेके आप को जाना है VFS में, वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी है, बट हाँ यही इसका एक्चुअल प्रोसेस है, और इसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा अगर आपको जर्मनी का वीज़ा चाहिए। तो होपफुली सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गई हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये वीडियो देखी, और भाई इसमें मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे आप जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कैसे वीज़ा ले सकते हो। किसी भाई को ये सर्विस चाहिए तो भाई आप
इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर खुद भी आप करना चाहो तो डेफिनेटली आप खुद भी कर सकते हो। तो थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए आपकी, और अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपका बैंक बैलेंस, ITR उस हिसाब से आपकी अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो? एक या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक हो, अगर बैंक बैलेंस ITR ठीक नहीं है तो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर ट्रैवल हिस्ट्री ठीक नहीं है तो फिर आपकी ITR और बैंक बैलेंस ये दोनों चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। तो ये था भाई इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो भाई इसको शेयर ज़रूर करना। इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है। आपका अपना चैनल है, कोई भाई अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट रहता है आपको तो भाई इंस्टा पे आ जाओ, फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे।